जी जी, किसी भी तरह का, जरूरी नहीं आपका क्वेश्चन वो पढ़ते समय कोई दिक्कत है, किस तरह से आप घबरा रहे हो, आपका स्कोर कम आता है, उससे संबंधित भी पूछ सकते हैं। 5 से 20% रोज। जी जी, वेरी गुड। नन्हे में कितनी मात्रा है, ये बच्चा कई दिन से परेशान है भाई, ये भी कमेंट हमेशा देखता हूं। अब ये जो नन्हे शब्द है, इसमें देखो, इसने कई बार ये पढ़ते हुए देखा है। ये रूल ये है, यदि आधे व्यंजन से पहले, आधे व्यंजन से पहले, आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर वर्ण हो, तो उसकी मात्रा गुरु हो जाती है। उसकी मात्रा क्या हो जाती है? गुरु हो जाती है। ये आपको नियम बताया था छंद के समय। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों, जब इसकी यहाँ पे आधा व्यंजन है, अब इस नए में क्या लगा हुआ है? इसकी मात्रा 1 होनी चाहिए थी, लेकिन नियम हमें ये कह रहा है, नियम हमें ये बता रहा है कि आधे व्यंजन से पहले अगर स्वर है तो उसकी 1 मात्रा ना होकर 2 होगी, और इसकी भी मात्रा 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आई है। जैसे हमने यहाँ अन शब्द ले लिया, अब कोई आपसे पूछने लगे इसमें मात्रा लगाओ, तो ये आधा ने है, इसमें ए की 1 मात्रा होनी चाहिए थी, आधे ने से पहले है 2 मात्रा होगी, इसकी 1 है। यहाँ शब्द आ गया हत्या, कोई इस पे मात्रा लगाने को कह रहा है तो कैसे लगाओगे? आधा तय है, इसमें यहाँ है में है, आधे तय से पहले स्वर है, मात्रा 2, इसकी भी 2। कोई आपको कह रहा है आत्मा में मात्रा बताइए कितनी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आधा है, आधे से पहले स्वर आ गया, इसकी मात्रा 2, इसकी भी मात्रा 2। तो ये YouTube पे बकचोदी हो रही है, इग्नोर मारो। भाई कह रहे हैं बहुत देर से नन्हे में मात्राएं बता दो, अब बताओ इस नन्हे में कुछ बचा भाई? अब भाई नन्हे मुन्ने राही इतनी देर से 2-3 नन्हे लिखने में लग रहे थे, देखो एक ने तो कम से कम 40 बार लिख रखा नन्हे है। बड़ा प्यार है तुम्हें नन्हे से, ऐसा तो नहीं है भाभी जी पापा जी का नाम हो नन्हे, क्या बोलोगे? नन्हे। यहाँ आएगा भैया नन्हे में 1 और 1 2, और यहाँ कितनी मात्रा? दीर्घ 2 मात्रा। अनुस्वार की गिनती तो छोड़ ही दो, अनुस्वार की गिनती, क्योंकि 2 से ज्यादा अब कुछ हो नहीं सकता। 2 से ज्यादा हार डाल दिया इस पर। नहीं, मैंने क्या सिखाया कि भैया है के पहले यदि आधा है तो बाहर नहीं पड़ेगा। गलती यहाँ पर करी थी, और मुश्किल से 4-5 बच्चों ने बोला गुरुजी गलती है, नहीं तो बाकी तो ये कह रहे ठीक है, बाहर नहीं पड़ेगा। है के पहले जो है भाई, यहाँ क्या सिखाया? है के पहले जो है उसका भार नहीं पड़ेगा। है के पहले जो उसका भार, यानी ने में 1 है में 2। गलती कर रहे थे? नहीं, तुम ही को देख रहा था मैं। इसका आंसर आएगा उसको। तो ये क्या है? 2100 रुपये मिलेगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई? भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। राइट आंसर हो गया सी। YouTube पे बकचोदी हो रही है, इग्नोर मारो। क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ स्टेप से, तुक्का नहीं। गांधी कैसी संज्ञा है? किस गांधी की बात चल रही है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। भाई राष्ट्रपिता इन्हीं को तो कहा गया है, तो महात्मा गांधी में कैसी संज्ञा है? ये किसी का नाम है। तो क्या बोलोगे भैया जी ये व्यक्तिवाचक होगी या नहीं होगी? रटा हुआ उत्तर नहीं देना भाई, सेंस से। किताब में क्या गलत है वो देखिए। तो व्यक्तिवाचक होगी जी, हाँ जी व्यक्तिवाचक होगी। राष्ट्रपिता तो भाई और भी हो सकते हैं ना, भारत के, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मानते हैं, जैसे अन्य देशों में अमेरिका के राष्ट्रपिता है, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक से क्या बन गया आपका? व्यक्तिवाचक से आपका जातिवाचक बन गया। बी उत्तर किताबों में आपको मिलेगा। आप आज के बाद बोलना कि किताबों में ये उत्तर गलत है, सब जगह बी लिखा मिलेगा, ज्यादातर बहुत सही। जिस किताब को शुद्ध परिमार्जित रूप में लिखा गया है उसमें ही उत्तर आपको ए मिलेगा, और यही इसका सही उत्तर है। बाद में संशोधित आंसर की में तब भी माना था आयोग ने, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आज देखते हैं, ये अरुण सर हैं, इन्होंने हिंदी के बारे में, आरडब्ल्यू के बारे में कुछ बोला है। घाघर में सागर से पता नहीं क्या क्या बोले हैं। और भाई हिंदी या किसी भी विषय में सब यूट्यूब पर नाच रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा सब चीज़ है। बाकी जो है भाई कि एग्ज़ाम हॉल में बैठा बच्चा ही बता सकता है किस में से कितना आया है, और कौन कितना पढ़ा रहा है, कौन कितना रियल है और कौन कितना फेक है। यूट्यूब पर कौन अब आए हैं? पहले तो बैच बेचते थे 2,000 2500 के, अब यूट्यूब पे आरडब्ल्यू की वजह से बेच नहीं बिचे थे, यूट्यूब पर आ चुके हैं। तो देखते हैं भाई इनकी क्या क्या है रणनीति, और क्या क्या ये घेर रहे हैं बच्चों को, इमोशनल कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों के पेपर ख़राब हुए हैं, तो ये लोग आ गए हैं समाज में प्रदूषित करने के लिए। इसके पहले वो लोग नहीं दिखे थे। तो भाई ये इनका एक ही वर्ड है, बकचोदी। देखते हैं इनकी बकचोदी क्या है। आप देखिए। और अब कह रहे, मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चंस उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, न शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो।
चीजों को स्वीकार करो। हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है, टीचरों से गलतियां होती है। आपने मेहनत की है, नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गाँव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरी चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे, उसी दिन आप सब पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूँ। ये 4000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूँ, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो, किसी को 1.5-2 लाख दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूँ, शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ना बिजनेस करता हूँ और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूँ, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन की फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में है, बच्चे लखनऊ में है, बच्चे कानपुर में है, बच्चे मेरठ में है, बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चंस उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपके पैसरी ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। शुरू से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूँ, टीचर हूँ। आपसे कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूँ डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाने चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो, गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ, अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, किसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला, फोन करते रह गए हम, फोन की स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूँ बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं देवता मानते हैं, उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हमें भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है वो बाहर आने लगता है और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे के सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी, हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते, जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं। हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूँ, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ अभी भी है, लेकिन जो गलत चीज होगी उस पर मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डर करो, बहुत सारी चीजें हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊं, कभी मेरा पढ़ाया हुआ ना है, लेकिन मैं सुधार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपना कंटेंट खुद तैयार करूंगा, लेकिन कॉपी पेस्ट। तो दोस्तों आपकी क्या राय है किस टीचर का एग्जाम में देखने को मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और दोस्तों इस वीडियो का मैं ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और